First of all, we will start from defining tinning. What is tinning? Tinning is the process of thinly coating sheets of wrought iron or steels with tin, and the resulting product is known as tin plates. मतलब टिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप थिन कोटिंग करते हो टिन की रॉड आयरन और स्टील्स के ऊपर, और रिजल्टिंग प्रोडक्ट आपके पास जो बन जाती है उसे कहते हैं टिन प्लेट्स। नेक्स्ट है जी इंडस्ट्रीज दैट मेक यूज ऑफ टिन प्लेटिंग। टिन प्लेटिंग कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है, कौन सी इंडस्ट्रीज में ये यूज हो रही है? द टिन प्लेटिंग हैज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इन द इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग, इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं? इसमें एरोस्पेस, फूड सर्विसेज इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज एंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये सारी की सारी मेनली टिन प्लेटिंग को इस्तेमाल कर रही हैं। टिन कोटिंग करते कैसे हैं? टिन कोटिंग कैन बी डन बाय टू मेथड्स। दो मेथड हैं इसके लिए आमतौर पर जो यूज किए जाते हैं, वो है नंबर वन इज हॉट डिपिंग, नंबर टू इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन। सबसे पहले हम बात करेंगे, थोड़ा सा डिफाइन करेंगे हॉट डिपिंग। हॉट डिपिंग मेथड या हॉट डिपिंग प्रोसेस क्या है, इसमें क्या होगा वो चेक कर लेते हैं। टिन प्लेट्स मेड बाय हॉट डिप्ड टिन प्लेटिंग इज मेड बाय कोल्ड रोलिंग स्टील्स आयरन पिकलिंग टू रिमूव एनी स्केल, annealing to remove any strain, hardening and then coating it with a thin layer of tin। असल में इसमें होता क्या है, आपके पास कोल्ड रोलिंग स्टील्स जो होते हैं या आयरन जो होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनसे सबसे पहले स्केल्स को रिमूव किया जाता है, पिकलिंग की जाती है उनकी, ताकि उनके ऊपर से जो थोड़े बहुत स्केल्स वगैरह उसके ऊपर मौजूद हैं, जो कि उसके ऊपर इम्प्योरिटीज मौजूद हैं, उनको साइड पे उतार दिया जा सके। फिर उसके बाद एनीलिंग करते हैं ताकि उसके ऊपर से स्ट्रेन हार्डनिंग को रिमूव किया जा सके, और उसके बाद कोटिंग कर देते हैं उसके थिन लेयर टिन के साथ। Originally this was done by producing individual small packs of plates। इसमें आमतौर पर small packs of plates बनाई जाती हैं, जो कि जिनको which became known as the pack mill process। इसी वजह से इस प्रोसेस को, हॉट डिपिंग प्रोसेस को पैक मिल प्रोसेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन। दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन का जो बेसिक मैकेनिज्म है या प्रिंसिपल है, सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग में द आइटम टू बी कोटेड इज प्लेस्ड इनटू द कंटेनर। जिस चीज के ऊपर हमने कोटिंग करनी है टिन की, उसको कंटेनर में रखेंगे, जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन मौजूद होगा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होगा। उसमें थोड़े बहुत एडिशन हम कर सकते हैं, वन और मोर, यानी कि टिन के साथ थोड़ा सा साल्ट कोई और भी ऐड किया जा सकता है इलेक्ट्रोलाइट में। The item is connected to an electrical circuit forming the cathode and of the circuit, while an electrode typically of the same metal to be plated forms the anode। इसमें जब आपने ये सर्किट बनाना है तो इसमें आपने एक बैटरी यूज करनी है, बैटरी के साथ दो इलेक्ट्रोड्स लगा देने हैं। नेगेटिव आपके पास इलेक्ट्रोड होगा जिसे हम कहेंगे कैथोड, यानी कि जिसके ऊपर आपने अपना टिन की कोटिंग करवानी है, यानी कि वो रॉड स्टील या फिर आपके पास मेन स्टील जिसके ऊपर आपने कोटिंग करवानी है, उसको नेगेटिव कैथोड के तौर पर बना दिया जाएगा, और जिस मेटल की आपने, मतलब टिन की आपने उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, तो उसको हम एनोड बना देंगे जो कि पॉजिटिव चार्ज वाला होगा। जब उसके अंदर से करंट पास किया जाएगा, मेटल आयंस इन द सॉल्यूशन आर अट्रैक्टेड टू द आइटम। तो जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज किया होगा, जैसे ही उस सर्किट के अंदर से भी, जैसे ही आपका सर्किट स्टार्ट हुआ, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर से आयंस बनना शुरू हो जाएंगे, जो कि फौरन से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे आपके कैथोड की तरफ। To produce the smooth shiny surface, electroplated sheet is then briefly heated above the melting point of tin। तो थोड़ी सी उसको फर्निशिंग करने के लिए, उसको ज्यादा अच्छा बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग को उसके बाद थोड़ा सा हीट कर दिया जाता है मेटल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टिन से थोड़ा सा ज्यादा। Most of the tin plated steel made today is further electroplated with a very thin layer of chromium to prevent the dulling of the surface from oxidation of tin। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन करने के बाद थोड़ा सा उसके ऊपर फिर क्रोमियम की जो है एक लेयर थोड़ी सी चढ़ा दी जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रोमियम की भी कर दी जाती है मोस्टली, ताकि उसकी डलिंग, सरफेस डलिंग को बचाया जा सके, और ताकि जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ टिन की वजह से होती है। नेक्स्ट है जी टिन प्लेटिंग प्रोसेस। टिन प्लेटिंग प्रोसेस यानी कि अब टोटली डिटेल में इसको पढ़ते हैं कि टिन प्लेटिंग करते कैसे हैं, टिन की कोटिंग करते कैसे हैं। नंबर वन, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लीनिंग करेंगे। जो आपके पास सबस्ट्रेट मौजूद है, मतलब जिस चीज के ऊपर आपने टिन की कोटिंग करनी है, टिन की प्लेटिंग करनी है, उसको अच्छी तरह साफ किया जाएगा।
इट इज़ वाइटल टू प्योरीफाई द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को साफ करना, प्योरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। द पार्ट दैट रिसीव्स द टिन कोटिंग, सबस्ट्रेट कहते हैं ऐसा पार्ट जिसके ऊपर टिन कोटिंग होनी है, ठीक है। क्लीनिंग रिमूव, अब क्लीनिंग से होगा क्या, उसके रिमूव्स ऑयल, ग्रीस एंड अदर सरफेस कंटेमिनेंट्स दैट कैन रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लेटिंग प्रोसेस। सारी की सारी वो चीज़ें जो कि आपके प्लेटिंग प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को कम करेंगी, जैसे कि ऑयल, ग्रीस वगैरह हो गया, अदर कंटेमिनेंट्स हो गए, इनको रिमूव किया जाएगा। क्लीनिंग करने के लिए जो मेनली 4 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें सबसे पहला आता है ग्रेट ब्लास्टिंग, बॉइलिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक डीग्रीजिंग एंड रिंसिंग। अब इनको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ग्रिड ब्लास्टिंग क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप प्रेशराइज्ड एयर के साथ थोड़ा सा अपना प्रोजेक्टेड मीडिया जैसा कि क्रश ग्लास, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, स्टील और वॉलनट शेल्स यूज करेंगे अपना फॉरेन मैटर सरफेस से हटाने के लिए। बॉइलिंग, दूसरा मेथड है बॉइलिंग। बॉइलिंग कर सकते हैं आप सबस्ट्रेट की। बॉइलिंग द सबस्ट्रेट इन वाटर कैन बी इफेक्टिव मेथड ऑफ रिमूविंग ग्रीस एंड ऑयल विदाउट हैविंग टू रिजॉर्ट टू यूजिंग केमिकल एडिटिव्स। आप सिंपली अपना सबस्ट्रेट लो, उसको पानी में अच्छी तरह बॉइल कर लो, उसके ऊपर जितनी भी ग्रीस वगैरह लगी होगी उतर जाएगी और आपको केमिकल एडिटिव्स इस्तेमाल करना नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिग्रीजिंग। थर्ड मेथड आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो कि इमर्सिंग, आपके पास जो सबस्ट्रेट मौजूद है उसको इमर्स कर दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, विच विल रिमूव द ग्रीस, जिसकी वजह से आपके पास ग्रीस और ऑयल जो कि अकोमोलेट हो चुका हुआ है उसकी क्रैक्स के ऊपर या सर्फेसेस या थोड़ी बहुत जगह पे उसके अंदर मौजूद है, वो उसको रिमूव कर देंगे आसानी से। रिंसिंग, आपने रिंसिंग में क्या करना है, अपना सबस्ट्रेट लेना है, उसको अच्छी तरह पानी से धो देना है इलेक्ट्रोलाइटिक डिग्रीजिंग करने के बाद, क्योंकि थोड़ा बहुत जो क्लीनिंग आपका सोल्यूशन जो रह चुका होगा वो ऊपर से हट जाएगा। तो इस तरह आपके पास क्या हो जाएगा, आपके सबस्ट्रेट की मतलब आपके रॉड स्टील की अच्छी तरह से क्लीनिंग हो चुकी होगी इन चारों मेथड्स के बाद। अब आप क्या करेंगे, प्रिपेयरिंग द प्लेटिंग बाथ। अब प्लेटिंग बाथ को बनाया जाएगा। प्लेटिंग बाथ मतलब आप एक कंटेनर बनाए लेंगे, उसके अंदर सोल्यूशन वगैरह आपके पास इलेक्ट्रोलाइट वगैरह बना लेंगे कि कौन सा आपने इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट स्टेप आपके पास, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपने अब बनाना है जिसको हम प्लेटिंग बाथ भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेटिंग बाथ कैन बी कंप्राइज्ड ऑफ एसिड टिन। अब इसमें एसिड टिन भी हो सकता है, अल्कलाइन टिन भी हो सकता है, मिथाइल सल्फोनिक एसिड सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। A plating bath includes a tin that is dissolved to form positively charged ion that are suspended in the solutions. आपका जो plating bath होगा, जो electrolytic solution होगा, उसके अंदर आपके पास चार्ज मौजूद होंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयंस मौजूद होंगे, जिन्होंने जाके आपके जो स्टील वगैरह के ऊपर जाके जुड़ना है, एज कोटिंग करनी है जाके। द बाथ सर्व एज द कंडक्टिव मीडियम, ये कंडक्टिव मीडियम के तौर पर काम करेगा जो कि इलेक्ट्रो डेपोजिशन के लिए लाजमी है। एसिड बाथ्स टेंड टू बी यूज्ड विद अ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, इनको ज़्यादा ग्रेटर फ्रीक्वेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनके दौरान जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को एसिड बाथ वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस लेते हैं, उसमें आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोप्लेटिंग इजीली इनकी हो सकती है। इलेक्ट्रो डेपोजिशन, अब इलेक्ट्रो डेपोजिशन होना उसका थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रो डेपोजिशन। इसमें आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जानी है। उसका प्रोसीजर क्या है, वंस द सबस्ट्रेट हैज बीन क्लीन्ड, एक दफा आपने अपना सबस्ट्रेट साफ कर लिया, उसको इमर्स कर दिया इलेक्ट्रोलाइट बाथ में, अब वो इलेक्ट्रो डेपोजिशन के लिए तैयार है। ऑब्जेक्ट इज टिपिकली प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ स्पेशल डिजाइन टैंक। आपके पास एक स्पेशली डिजाइन टैंक मौजूद होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मौजूद है, आपने उसके अंदर अपनी जो लोहा है, रॉड आयरन मौजूद है, उसको सस्पेंड कर देना है बिल्कुल सेंटर के अंदर। द ऑब्जेक्ट सर्व एज द कैथोड, वो आपका ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कोटिंग होनी है वो कैथोड के तौर पर एक्ट करेगा, विच इज नेगेटिवली चार्ज, जो कि नेगेटिवली चार्ज होगा, और एनोड आपके पास पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के तौर पर काम करेगा, जो कि सर्किट में मौजूद होगा। प्लेस नियर द एजेस ऑफ द प्लेटिंग टैंक, और इन दोनों को कैथोड और एनोड को टैंक के एजेस के ऊपर सस्पेंड कर दिया जाएगा। द नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप जो है कि आपने वोल्टेज करंट देना है जो कि डीसी करंट होगा आपके पास प्लेटिंग बाथ को। अ डिवाइस नॉन एज रेक्टिफायर, रेक्टिफायर आप यूज करोगे जो कि कन्वर्ट करेगा एसी पावर करंट को डीसी पावर करंट में। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट अल्टीमेटली कॉज द पॉजिटिवली चार्ज आयंस एट एनोड टू फ्लो
थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इन द प्लेटिंग बाथ। तो यानी कि जैसे ही आप सर्किट स्टार्ट कर देंगे, अपना करंट देना शुरू कर देंगे, आपके पास पॉजिटिव चार्ज आयंस डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे सर्किट कंप्लीट करंट फ्लो करने के बाद। अब उस जब आपके पास सारा का सारा मैकेनिज्म हो चुका है, जब आपके पास डेपोजिशन इलेक्ट्रोलाइट की यानी कि आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो चुकी है आपके यानी मेटल के ऊपर, स्टील के ऊपर, तो उसके बाद पोस्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है कि आमतौर पे ये चाहिए नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़े तो पैसिवेशन आ जाती है इसमें, विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लाइट कोटिंग प्रोटेक्टिव मटेरियल may be used in the special plating applications to provide additional corrosion protection। मजीद corrosion से प्रोटेक्शन करने के लिए आप थोड़ा बहुत उसके ऊपर क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि यूज करते हैं आप प्रिवेंट करने के लिए हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट, विच इज द वीकनिंग ऑफ मेटल caused by exposure to hydrogen। अब इस जरा डायग्राम को देखें, जैसे कि इसमें मैंने एक बीकर रखा है, बीकर के अंदर यानी कि एक टैंक कह सकते हैं, टैंक के अंदर हमारा ये इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। इलेक्ट्रोलाइट के साथ हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, एक एनोड है, एक कैथोड है। कैथोड जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज वाला है, जो कि बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और एनोड आपके पास पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। एनोड मोस्टली वो होता है जिस चीज की आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, मतलब इस मामले में हमारे पास टिन होगा। कैथोड हमारे पास स्टील होगा जिसके ऊपर आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होनी है। तो इस जो इलेक्ट्रोलाइट है, सोल्यूशन आपके पास टिन क्लोराइड सोल्यूशन हो सकता है, और भी बहुत सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं स्टेनस के। तो इसमें हमने क्या करना है, जैसे ही हमारा सर्किट स्टार्ट हुआ, पावर पैक ने एनर्जी देना स्टार्ट कर दी इलेक्ट्रॉन एनोड के ऊपर। इलेक्ट्रोड जो है एनोड वाला, आपके पास पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो मौजूद है वो टिन से बना है, तो टिन के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन निकल के फौरन से यहाँ आपके पास पॉजिटिव पॉइंट से निकल के नेगेटिव पॉइंट तक जाना शुरू कर देंगे, मतलब कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, और आपके पास Sn+2 बनता जाएगा एनोड के ऊपर, जो कि उसके बाद आपके पास टिन क्लोराइड सोल्यूशन में गिरता जाएगा। जैसे ही आपके पास सर्किट कंप्लीट हुआ है, आपके पास टिन क्लोराइड का सोल्यूशन टूटता जाता है, और Sn+2 जो था वो यानी कि S बनता जाता है टिन क्लोराइड सोल्यूशन के टूटने से। ठीक है जी। और Sn+2 जो आपके पास बन रहा है इधर, वो फौरन से कैथोड की तरफ भागना शुरू कर देता है, और कैथोड के ऊपर जाके चिपकना शुरू कर देता है। इससे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, टिन की स्टार्ट हो जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाती है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, मैकेनिज्म एंड प्रोडक्शन ऑफ टिन कैन्स। टिन कैन्स को बुझाने का तरीका क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है। क्योंकि टिन कैथोडिकली कार्बन स्टील से लो होता है, हैंस करोड्स इन प्रेफरेंस टू टिन। तो इसका मतलब कि लो कार्बन स्टील जो होगा वो आपके पास जल्दी करोड होगा। दिस में भी ट्रू आउटसाइड, लेकिन ये सिर्फ टिन के आउटसाइड के देखें तो उसके लिए बात ठीक है, लेकिन अंदर के लिए बात ठीक नहीं होती। इनसाइड ऑफ टिन, अगर टिन के अंदर देखा जाए तो Sn+2 जो होते हैं, यानी कि स्टेनस+2 जो आपके पास बनता है टिन का, वो कॉम्प्लेक्स आइंस बनाना शुरू कर देता है अंदर, उसके जो ऑर्गेनिक लिक्विड्स वगैरह हैं उनके साथ मिलके। दिस कॉज द रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, इसकी वजह से पोलैरिटी जो होती है वो रिवर्स होना शुरू हो जाती है, और टिन आपके पास ज्यादा एक्टिव होकर करोड होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह द करोजन ऑफ अ बेस मेटल इज थस प्रिवेंटेड, इस तरह आपके पास जो मेटल है उसकी करोजन बच जाएगी, और टिन क्योंकि अपने आप को सैक्रिफिशियल एक्शन के तहत खुद अपने आप को करोड होना करवाना स्टार्ट कर देगा, और आपकी मेटल बचती रहेगी। टिन क्रोड्स इन ऑक्सीजनेटेड सोल्यूशन, जैसे ऑक्सीजनेटेड सोल्यूशन डाला है, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह मौजूद है, टिन की करोजन स्टार्ट हो जाती है। नोड पे क्या होता है कि टिन के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो टिन आपके पास Sn+2 बन जाता है, और कैथोड पे पानी के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है वही ये इलेक्ट्रॉन लेके आपके पास हाइड्रोक्सिल आयंस बनाना शुरू कर देती है। लेकिन बाज़ औक़ात अगर आपके पास ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा मौजूद हो लिक्विड के अंदर, तो उसका करोजन का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आपके पास जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन इवॉल्व होगी उतना ही आपके पास टिन स्वेल करना शुरू कर देंगे। तो लेकर्स अप्लाई करना पड़ते हैं हमें इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। टिन की प्लेटिंग में हमारे पास जो मेनली इश्यूज आते हैं वो एक तो टिन विस्कर्स बन सकते हैं, या फिर यूनिफॉर्म थिकनेस की कमी होगी। टिन विस्कर्स की बात की जाए तो टिन विस्कर्स हमारे पास शार्प प्रोट्रूजन्स होती हैं, नाउन एज विस्कर्स। छोटे छोटे ज़रात नुमा होते हैं जिनको हम विस्कर्स कहते हैं हमारे पास
और दीज माइक्रोस्कोपिक मेटल्स फाइबर्स आर नॉट विजिबल। आंखों को नेक्ड आई को तो नजर नहीं आते, लेकिन दे कैन काज सिग्निफिकेंट डैमेज। ये हमारे प्रोडक्ट्स को डैमेज काज कर सकते हैं, क्योंकि इनको देखा जाए तो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होते हैं। विस्कर्स कैन काज शॉर्ट सर्किट्स इन द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो जाहिर बात है, जहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने टिन की है, उन कंपोनेंट्स को आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल किया है, तो जैसे ही इनको शॉर्ट सर्किट होगा, वो आपका काम खराब हो जाएगा। देयर हैज बीन सम सक्सेस इन लिमिटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टिन विस्कर्स। इन टिन विस्कर्स का जो लिमिटेशन, इनको रोकने में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं हम। लेकिन the viscous through the modification of crystalline structure of the tin, although this method is far from foolproof। लेकिन अभी भी उस हद तक नहीं कि बिल्कुल इसको ख़त्म किया जा सके। दूसरा था लैक ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। इसमें हमारे पास है कि इन सम केसेस द टिन मे नॉट बी डिपॉजिटेड यूनिफॉर्मली ऑन द प्लेटेड ऑब्जेक्ट। यूनिफॉर्मली आपके पास ठीक तरह से टिन की प्लेटिंग नहीं हो पाती, कि बहुत सारी जगह पे समटाइम द शेप एंड कंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट मेक इट डिफिकल्ट। बाज़ औक़ात ये काम मुश्किल हो जाता है उसी शेप वगैरह की वजह से, विच इज़ टिपिकली when the plating on the metal objects with the sharp corners। टिन में भी जब आप शार्प कॉर्नर्स पे प्लेटिंग कर रहे होते हो, तो उसकी टिन की डेपोजिशन ज़्यादा हो जाती है, और आपके पास बाकी जो पार्ट्स रह जाते हैं वहाँ पे कम हो जाती है। तो ये थोड़े से मसले आ जाते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर। टिन की अलॉइंग भी की जाती है, टिन अलॉय प्लेटिंग, ताकि उसको मज़ीद फूल प्रूफ बनाया जा सके, मतलब मज़ीद आपके पास इन चीज़ों से बचा जा सके कि क्रोजन ना हो। उसमें कौन-कौन से हम टिन के अलॉय यूज़ कर सकते हैं? उसमें टिन लेड यूज़ किया जाता है, जो कि प्रोवाइड करता है आपके पास रेजिस्टेंस और एक्सीलेंट सॉलिबिलिटी एंड कैन प्रोड्यूस अ सॉफ्ट डक्टाइल फिनिश व्हिच हेल्पिंग प्रिवेंट टिन विस्कर्स, जिसकी वजह से टिन विस्कर्स से बचा जा सकता है। लैक्टिन कॉपर भी का एलॉय आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कॉम्बिनेशन होती है आपके पास, इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं फ्रिक्शन रिडक्शन के लिए, और ये आमतौर पर इंजन बैरिंग्स के अंदर जिन्होंने स्लाइड करना होता है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। टिन सिल्वर, इसमें आपके पास मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मैक्सिमम सर्विस टेम्परेचर के ऊपर काम हो सकता है, एंड द सिल्वर कंपोनेंट्स कैन मेक दिस अलॉय कॉस्ट प्रोहिबिटिव। और बहुत सारा, लेकिन इसके अंदर जो सिल्वर यूज़ हो रहा है हमारे लिए, ये महंगा होता है, इसलिए कंपनीज इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती। टिन बिस्मुथ अलॉय भी यूज़ किया जाता है। ये आइडियली सूटेड है लो टेम्परेचर प्लेटिंग के लिए एप्लीकेशंस इसकी, हाउएवर इट मे नॉट बी कंपैटिबल विद द ऑब्जेक्ट्स कंटेनिंग लेड। ये ऐसे यानी कि कंपोनेंट्स के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं की जा सकती जहाँ पे लेड मौजूद है, एंड द लो मेल्टिंग पॉइंट मेक इट अनसूटेबल। उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसलिए इसको ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता फॉर मोस्ट हाई टेम्परेचर प्लेटिंग प्रोसेसेस। हेल्थ इम्पैक्ट्स की बात की जाए तो टिन आपके पास मोस्टली फूड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, क्योंकि नॉन टॉक्सिक मेटल है, थस नो लिमिट, इसलिए इसकी कोई लिमिट नहीं है। एक्सपोजर हैव बीन प्लेस्ड ऑन द एक्सपोजर टू मेटल। थैंक यू।